दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने पर जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और आज का लाइक एम हम रखते हैं 2000 लाइक। मुझे पता है आप 2000 लाइक कर दोगे, तो जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंजॉय करो। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, एक चीज़ सोच रहा हूँ क्या सोच रहे हो? कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। तुमसे नहीं, किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए मुझे। क्यों, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? बस यार, मैंने जैसे दुनिया देखी है, दुनियादारी देखी है, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे तुमसे तो बिल्कुल ही शादी नहीं करनी चाहिए और किसी और से भी नहीं करनी चाहिए। पहले तो ये बताओ कि मुझसे शादी क्यों नहीं करनी है और किसी और से भी शादी क्यों नहीं करनी है। देखो यार, अब क्या बताऊं। शादी के बाद वैसे ही देखो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मैंने सुना है। और मैं इसके मॉरल भी दूंगा आपको, कौन से क्या क्या है, ठीक है। लेकिन तुमसे इसलिए कह रहा हूँ मैं, बिकॉज जब हम रिलेशन में तभी हमारी इतनी लड़ाई होती रहती है। तुम मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती, रत्ती भर भी नहीं सुनती, मुझे सुनाती रहती हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। इसका भी मेरे पास आइडिया है एक। क्या? देखो, अभी हम दूर रहते हैं, एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं, नई बात ज्यादा नहीं हो नहीं पाती मैडम, है। ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी बातें कैसे समझ जाता हूँ, मुझे तो समझा देती हो। अपने दोस्तों के साथ जा रही हो, बेबी बात समझो ना, अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। और मैं अगर किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ, क्यों जाओगे तुम? क्या काम है, उसके साथ ही क्यों जाना है? वाह वाह, मैं तुम्हारी बातें समझ जाता हूँ, देखो दूर रह के भी तुम नहीं समझती हो। वो- शादी के बाद भी एक मर्द की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और मैं कहीं भी घूमने जाऊंगी तो तुम्हें दिक्कत थोड़ी ना होनी चाहिए, और तुम कहीं जाते हो तो मैं मना थोड़ी ना करती हूँ। अभी हम दूर है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा कम है। जब हमारी शादी हो जाएगी, जब हम पास पास रहेंगे ना, आप कहीं पे जाओगे ना मैं कहीं पे जाऊंगी, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी नहीं, आपस में एक हाँ दूसरे के पास ही बैठे रहेंगे बस। हाँ, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, मैं रिनी के साथ जा रहा था। कैसे तुमने पमाड़ा क्रिएट किया था, नहीं जाओगे, क्यों जाओगे, नहीं ये नहीं, हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, जो हो जाएगा, कितना पमाड़ा क्रिएट किया था। और उसी 2 दिन बाद तुम रोहन के साथ चली गई। मतलब कह तो रहा हूँ भाई, तुम कुछ भी करो इस रिलेशन में तो सही है, मैं कुछ करूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पता है ना, आप रीनी के संग जाते हो तो मुझे कितना ज्यादा जेलस फील होता और है। मुझे तो कितनी जेलस फील होता नहीं है, मैं तो इंसान नहीं हूँ, मैं तो प्यार ही नहीं अरे करता हूँ, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। रोहन तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड के रिनी कौन सी नाते मेरी गर्लफ्रेंड है? मुझे थोड़ी ना पता है कि वो उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके मन तो में तो मेरे पता को है। भी तो नहीं पता ना रोहन के मन में तुम्हारे लिए क्या चल मैं रहा है। बता रही हूँ ना, रोहन के मन में बिल्कुल क्लियर है उसके हाँ, मन तो में कि रिनी वो के मेरी मन में भी फ्रेंड है। बिल्कुल क्लियर है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो बिल्कुल क्लियर है? तो तुम कैसे कह सकते हो रोहन के मन में मुझे बिल्कुल उसके क्लियर ऊपर है? ट्रस्ट है। मुझे भी रिनी के ऊपर ट्रस्ट है। तुम ना गोल गोल बातें मत बनाओ, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम किसी के संग नहीं जाओ, और हमारी शादी के बाद बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पास ही रहेंगे। ना तुम रेनी के पास जाओगे, ना मैं रोहन के पास जाऊंगी। मैं बाई चांस कभी जा सकती हूँ रोहन के पास, मुझे काम वाम पड़ा है स्टडी से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड अपनी। पर तुम्हें तो कोई ना काम पड़ता है ना कुछ होता है। मैं तो रोहन के संग इसलिए घूमती हूँ क्योंकि वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है और स्टडी से मुझे काम पड़ता रहता है, और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। तुम्हारे तो कॉलेज में भी नहीं पढ़ती है रेनी। मतलब तुमने ये भी डिसाइड कर लिया कि इन फ्यूचर रोहन और तुम एक ही कंपनी में काम करोगे, है ना? तुमने ये भी डिसाइड कर लिया। वाह वाह वाह, तालियां। जब भी तो मुझे करनी ही नहीं है शादी यार, मुझे अरे शादी क्या। अब तो मैं सोचा मैं रिलेशन में क्यों आ गया। मतलब तुम्हें मुझसे रिलेशनशिप ब्रेक करना है ना यार। वो नहीं, कंपनी ब्रेक वाली अच्छी है, बात नहीं है, ब्रेक वो वाली। कंपनी अच्छी है, इस वजह से हम दोनों साथ में जॉब कर रहे हैं। हमें वाह, कहीं पे मिल कंपनी भी नहीं रही देख है। ली, कंपनी भी देख ली। अभी स्टडी कंप्लीट नहीं, महाराजाओं ने कंपनी भी डिसाइड कर ली। वाह, अरे यार, सब आगे फ्यूचर प्लान करके चलना पड़ता है। इतना आपको तो पता इतना है, तेज है इसे। आपको तो पता ही है ना कि सब कुछ पहले से प्लान करो तो प्लान के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो कुछ भी प्लान के नहीं, अकॉर्डिंग मैं होगा तो ही जो नहीं। भी प्लान करता हूँ प्लान के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। वो तुम हो ना, मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही हाँ करती हूँ। मैडम, तुम तो अपनी मनवा लेती हो ना। सिंपल सी एक बात बोलूं, जो लड़के सिंगल है ना, हम्म। मैं उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा, यार बहुत खुश हो तुम। क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्यों यार, एकदम तुम मस्त। तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे संग रिलेशनशिप में आके तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कितना टॉर्चर करती हूँ, कितने ताने देती हूँ, कितना मारती हूँ तुम्हें, इतना सब तो करती हूँ। हमेशा तुम अपनी बात मनवा लेते हो, हर किसी के संग बाहर घूमने चले जाते हो, रिनी के संग चले जाते हो, प्रीति के संग कब चले जाने जाते देते हो, हो? आयशा के संग चले जाते हो, सबके कब संग। जाने देते हो? अरे यार, मैं नहीं जाने देती हूँ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करती हूँ, उसके बाद भी तो तुम चले जाते हो ना। कब कब गया चले मैं? जाते हो तुम लड़ाई झगड़ा करने अरे के नहीं बाद। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं गया। मैं गए हो अगर तुम। मैं अगर उनके गेट तक भी चला जाता हूँ ना, तुम्हारा एक ही होता है, ब्रेकअप कर लूंगी, ब्रेकअप कर लूंगी। अब तो ऐसा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि हाँ तुम ये वर्ड यूज करो, ब्रेकअप कर लूंगी, मैं बोलूँ ठीक है। अब तो तुम वो वर्ड ही हटा दिया तुमने, अब सीधा बोलती हो मैं बता रही हूँ मैं कुछ खुद को कर लूंगी, मैं खुद को कर लूंगी। अब तुम्हारे डायलॉग चेंज हो गए हैं भाई। अरे यार, जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम मेरी फीलिंग कभी समझते हो? मेरे लिए तो कभी तुम सोचते ही नहीं हो। मुझे कैसा लगता होगा, कितना बुरा लगता होगा जब तुम उस पढ़ाई लड़की से बात करते हो कि यार मैं हूँ तो सही, मैं क्यों, कितनी हम लड़कों सुंदर की फीलिंग नहीं है? नहीं, तुम लड़कियों के 10-10 फ्रेंड रह सकते हैं, हम लड़कों की अगर एक फ्रेंड रह गई तो तुम बेबी, तुम्हें पता है ना मुझे जेलसी होती है। बेबी तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेबी तुम इस लड़की की बात मत किया करो, इसको ब्लॉक कर दो। देखो यार, इसकी इंटेंशन सही नहीं है तुम्हारे लिए। वो लड़की गलत हो जाती है भाई। हम लड़के मतलब अगर एक लड़की से बात करें तो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाती हो, लेकिन तुम लड़कियां 10-10 फ्रेंड 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 कह के चिल्लाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है ना, ये लड़के कितनी इनोसेंट होती है और कितनी इनसिक्योर होती है अपने रिलेशनशिप को लेकर। थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाती है तो तुरंत रोने लग जाती है। लड़के तो अपने आप को संभाल लेते हैं, समझ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, पर हम लड़कियां तो लड़के नहीं तो कर अंबुजा पाती। सीमेंट से बने हैं ना, हमारे दिल तो अंबुजा सीमेंट
सीमेंट से बनाया गया अच्छी तरह से, है ना। अरे यार मैं ऐसे थोड़ी ना कह रही हूँ, जैसे देखो हमें किसी के सामने रोना आएगा तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर आपको किसी के सामने रोना आएगा तो आप तो कंट्रोल भी कर सकते हो। लड़कियों के इमोशन बहुत थोड़े नाजुक होते हैं और आपके बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं देखो ना, मैं बाकी इसीलिए। लड़कियों के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बाकी लड़कियां होते होंगे जैसे तुम बोल रही हो, मेरे भी बट मैं है। बात कर रहा हूँ तुम्हारी। नो 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 नो, तुम्हारी। अगर मेरा दिल अंबुजा सीमेंट से बना है तो तुम्हारा डबल अंबुजा सीमेंट से बना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। पीओपी भी हो रखी है अच्छी तरह से। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पता है हमारी लड़ाई हो जाती है तो मुझे कितना हाँ, रोना आता कुछ है, रोना नहीं कितना आता बुरा तुम्हें, इसलिए लगता है रोना मुझे। तुम्हें इसलिए रोना आता है कि अरे यार ये मेरी बात नहीं मान रहा है, ऐसे तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसको कैसे करके कंट्रोल करना है, इसलिए तुम्हें रोना आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बिकॉज मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपको खोना भी नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझसे कभी दूर जाओ। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किसी लड़कियों से बात करो। हाँ, मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मैं आपको रोक टोक करूँ, आपको ताने दूँ, आपको इधर जाने से रोकूँ, उधर जाने से रोकूँ, पर क्या करूँ, ये भी मेरी मजबूरी है, मेरी इनसिक्योरिटी है, ये सब मुझे करवाती है, ये सब जानबूझ के। ऐसी कैसी इनसिक्योरिटी है, सिर्फ मेरे लिए लागू होती है, तुम्हारे लिए मेरे ऊपर लागू नहीं होती यार। अरे सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि आप किसी और लड़की से बात मत करो, सिर्फ और आप मुझसे बात करो। मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे को शादी तो बिल्कुल नहीं करनी है बस। क्यों शादी क्यों नहीं नहीं, करनी है बिल्कुल नहीं यार? करनी है यार। अभी तो आप थोड़े दिन पहले कहते शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, और आज बोल रहे हो कि शादी क्योंकि नहीं मैं करनी रात है। को पापा के पास बैठा था ना थोड़ी देर, और फिर पापा ने बगल क्या वाले कही? अंकल के साथ भी बैठा था, तो भाई मेरे को अब शादी नहीं करनी ना। क्यों अंकल और पापा ने ऐसा क्या कह दिया जो अरे तुम्हें शादी? उन्होंने कही बेटा जो दूर का ऐसा लड्डू है जो देख के इंसान सोचता है मैं भी खाऊं, मैं भी खाऊं, मैं भी खाऊं, जब खा लेता है बोलता है यार बहुत पेट खराब हो गया, मैंने क्यों खाया इस लड्डू को, ऐसा हाल हो जाता है। अरे यार तुमसे कितनी बार मना किया कि अंकल और पापा के पास मत बैठा करो, फिर भी तुम उनके पास क्यों जा, और खास करके तुम बगल वाले खड़ूस अंकल के पास जाके बैठते ही क्यों? वो खड़ूस क्यों बने पता है तुम्हें? आज मुझे पता चला कि वो खड़ूस एक्चुअली बने कि वो पहले बहुत अच्छे थे एकदम, वो रोमांटिक हीरो के माफिक, लेकिन अब वो खड़ूस क्यों बने पता है तुम्हें? क्यों बने? क्योंकि वो खड़ूस ही थे यार, नहीं, उनकी मम्मी नहीं, ने मारती थी बचपन नहीं, में, नहीं, इसलिए नहीं, वो अपने ना, गुस्से अपनी वाइफ पे उतारते हैं, इस चक्कर में वो खड़ूस हैं। ना मेरी बात सुनो, वो बेचारों ने वो बहुत रोमांटिक थे, उनकी एक गर्लफ्रेंड बनी जैसे हम दोनों हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, फिर उन्होंने गलती क्या कर ली, उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली बस। सोई भाई जो प्रकोप पड़ा है उनके ऊपर, खड़ूस बना दिया उनको। कुछ भी करें, अगर ब्रश भी करते ना, ब्रश ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, टेढ़े हाथ से नहीं करते, सीधे हाथ से करते हैं, ब्रश ऐसे रखा करो। और जो है गीला तौलिया कैसे पलंग पे छोड़ दिया तुमने, गीला तौलिया हटाओ। नुमाल भी अगर गीला पलंग पे रख दिया, नुमाल कैसे रख दिया पलंग पे, नुमाल वापस इसको धो के जाओ और तो यार बिस्तर को इसमें धो। सब अंकल की गलती है, अंकल को ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए ना, थोड़ी ना आंटी बार बार ध्यान करेंगी ये सब बातें। आंटी तो सही के लिए बोल रही थी, अगर बेड पे गीला टॉवल रख देंगे और हटाएंगे नहीं और बाद में बैठेंगे बेड गीला छोड़ देते, तो आंटी उनकी भले के लिए तो कह रही है, ताकि टॉवल हटा देंगे तो पलंग भी गीला अच्छा। नहीं होगा, वो बैठेंगे तो सूखा सूखा नहीं, रहेगा। लेकिन मैंने एक चीज डिसाइड कर लिया, मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे शादी करनी पड़ेगी, ये कोई बात नहीं है यार। अंकल की बातों में आके तुम जबरदस्ती मुझसे, है। हाँ अंकल की बातों में आके तुम मुझसे शादी नहीं करने के लिए मना नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? ज्यादा हो रहा है एक बात तुम्हारा। बताओ, तुम्हारे घर में किसकी ज्यादा चलती है, मम्मी की या पापा की? मम्मी की। बस मुझे करनी नहीं है शादी। बिलट तो यार? बोलेगा ना, बिलट तो बोलेगा ना 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 ना। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुम इधर भी मेरे घर में आके भी अपनी चलाओगी? अरे यार तो मतलब हम दोनों के रिश्ते में मैं छोटी हुई ना, मतलब हमेशा हस्बैंड वाइफ से छोटी होती है। हाँ। नहीं, हस्बैंड बड़ा होता है, वाइफ छोटी होती है, तो वाइफ ही चलेगी ना, छोटी हूँ ना मैं इसीलिए। हाँ नहीं, इधर मेरे घर में तो मेरी बिल्कुल नहीं चलती, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी तो बिल्कुल नहीं चलती। बड़े भाई की चलती है, मम्मी की चलती है, पापा की चलती है, मेरी तो देखो, देखो, मेरी मम्मी तो की चलती है टीवी ना, मम्मी की चलती है ना। तो भाई की भी चलती है ना। और यहाँ तो मेरी तो टीवी पे सीरियल तक नहीं चलता यार। मैं बोलूंगा अगर देख रहे होंगे ना, पांचों देख रहे होंगे घर में, सब देख रहे होंगे मिलकर वो सीरियल, बोलूंगा कितना अच्छा सीरियल, तुरंत हटा देंगे। बोलूंगा अरे यार वापस चलो, इतना अच्छा सीरियल, नहीं नहीं ये अब हमें देखना ही नहीं, ये सीरियल हम देखना बंद कर देंगे, केवल वाले कह देंगे चैनल हटा दे। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं चलती भाई। अरे यार तुम ऐसे काम करते होंगे, तुम्हारी नहीं चलती होगी, तुम बहुत आराम करोगे, बहुत शैतानी मैं करते होंगे। सारा काम करता हूँ घर का। क्या काम करते हो? रोटी बेलनी आती है तुम्हें? हाँ कौन सा, भारत का नक्शा, पाकिस्तान का नक्शा? बस अब देखा ना तुमने रोटी पे ले आया ना तुम, मुझे अरे यार पता तो थी। ये कोई बात नहीं होती, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो मुझे नहीं पता, बस मैं नहीं करूंगा, करनी पड़ेगी। नहीं। यार तुमसे और 10 बार ये मना तुमने कर कहा ना भारत का या पाकिस्तान नक्शा, अबे नक्शा भी नहीं बना पाओगी तुम, ये भी बनाने में एक सम्मान की बात है, तुमसे तो ये भी नहीं बनेगा। आता है मुझे बनाना, टेढ़ी रोटी बेलने वाली औरत। आता है मुझे, गोल रोटी बनती है मेरी, और ठीक है ना, तुम्हारी घर में इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम बहुत शैतानी करते हो और किसी की बात भी नहीं मानते हो, मुंहजोरी भी करते हो, मुझे सब पता है। जब तुम मुझसे इतनी मुंहजोरी करते हो तो मम्मी और भाई और पापा से कितनी मुंहजोरी करते होंगे। देखो सिंपल सी बात है यार, मुंहजोरी मैं ही करता हूँ, मेरे को बस शादी नहीं करनी, बात खत्म। तो यार शादी करने में क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगी ना, क्या बात माननी है तुम्हारी, बताओ मुझे। देखो मैं अगर बेड पे गीला तौलिया रखूंगा तो तुम मुझे रोकोगी नहीं, ठीक है, पहली बात। तो हाँ। 1 मिनट, आपकी शर्त के आगे मेरी भी एक शर्त होगी। क्या? देखो आपने बोला कि गीला टॉवल आप बेड पे रखोगे तो मैं रोकूंगी नहीं आपको। हाँ। फिर गीला टॉवल मैं हटा दूंगी, बट आपका बेड जो गीला होगा जहाँ पे आप बैठोगे, फिर आप ये नहीं बोलोगे गीला टॉवल हटाती क्यों नहीं हो, गीला कैसे है बेड, ये नहीं बोलोगे आप। मैं चेयर पे बैठा करूंगा। तो आपकी इच्छा है वो। हाँ Next? ठीक है, नेक्स्ट। मैं घर पे जूते कहीं भी उतारूं,
मतलब एक जूता इस रूम में, एक जूता किचन में, मुझसे कुछ नहीं कहोगी तुम। फिर मॉर्निंग में नहीं मिलेगा जूता तो फिर मुझसे मत कहना कि मेरा एक जूता वहां वो पे तो रखा मेरा रहता हक है कहना। है। नहीं क्यों, तुम्हारा हक है कहना। अच्छा, और तुम जो इधर से उधर फेंक दो कि मुझे जूते, वो कुछ नहीं है। मुझे शादी नहीं नहीं नहीं, करनी। ये कोई बात नहीं होती यार। तुम्हारी शर्त के आगे मैं अपनी शर्त बता रही हूँ ना, तो अब तुम्हें जो यार सही लगे वो तुम करो, कोई नहीं बात नहीं, नहीं। पर मुझे शादी तो तुम्हें जूते, करनी पड़ेगी। मुझे जूते सुबह मेरी जगह पे भी चाहिए और रात को मैं अपनी जगह पे भी नहीं उतारूंगा। बताओ शादी करनी है कि नहीं? अरे यार, ये कौन सी धमकी की शादी करनी है कि नहीं? बताओ, यस और नो, यस और नो। ये शर्त माननी पड़ेगी, जल्दी बताओ। ठीक है ठीक है, हाँ बाद में देख लो। हैं, बाद में नहीं देख लूँ, जब मुझे शादी नहीं करनी, मैं एग्रीमेंट यार पे साइन ये- करवाऊंगा। ये सब मैं शर्तें यार बोलने के बाद शादी कोई- एग्रीमेंट पे साइन करवाऊंगा। अरे यार, शादी कोई खेल थोड़ी ना, बच्चों का गुड़िया गुड़िया की शादी, गुड़िया गुड्डी की शादी हो रही है। बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपस में। मैं ये सारी बातें बोलने के बाद एग्रीमेंट बनवाऊंगा, उस पर तुम्हारी साइन करवाऊंगा प्रॉपर, और तुम्हें माननी तो मैं पड़ेगी। भी एक एग्रीमेंट बनाऊंगी, उस पर साइन करवाऊंगी, तभी मैं शादी करूंगी, वरना मैं भी नहीं करूंगी। वो सोचेंगे मत करो मत नहीं। करो, मैं तो यही चाहता हूँ मत करो। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ नहीं गई मुझे है कोई ना? पसंद ही नहीं, मुझे तुम लड़कियां ही किसी पसंद और नहीं से है। शादी करना मुझे चाहते किसी हो से ना? शादी नहीं करनी मेरी माँ। शादी नहीं करता है उसकी ये मेलोडी जिंदगी ड्रामा बर्बाद। बंद करो, बस, बस, देखो, देखो, बस, देखो, बस, देखो, बेबी, मेरी बहुत बात हो गया। सुनो, मेरी बात सुनो। शादी जो करता है उसकी जिंदगी बर्बाद है, शादी जो नहीं करता है उसकी भी जिंदगी बर्बाद है। बेबी दोनों तरफ से गिरना खाई में ही है, तो शादी कर लो ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ यार यही बात है, जो शादी नहीं करते उनकी भी जिंदगी बर्बाद है। कि मेरे बगल में दूसरे अंकल रहते हैं, उनकी शादी नहीं अरे हुई। यार, एक मिनट पहले ये बताओ, तुम्हारे घर के बगल अगल में कितने अंकल रहते हैं? बहुत ये सारे। बताओ, बहुत सारे अंकल रहते हैं, तो क्या सारी पंचायत तुमसे ही करते हैं क्या, और आपस में मिलके क्या नहीं करूँ, करते हैं उनकी क्या? कोई सुनता नहीं है, मैं हूँ फालतू तो मैं सुनता रहता हूँ। क्या आप सुनो बस ना, तुम फालतू हो ना, इसलिए तुम्हारे घर में चलती नहीं है। तुम चुप रहो। हैं नहीं, वो 5-10 रुपए देते हैं ना मुझे खाने के लिए भी। अरे, तो वो भट्टे। मुझसे बोल रहे थे कि बेटा शादी के बिना ज़िंदगी बहुत बेकार है, अधूरी रह जाती है ज़िंदगी। समझ लो एक गाड़ी जिसके आगे के 2 टायर नहीं है, सोचो अब वो कैसे चलेगी। मैंने इससे अच्छा उसको मोटरसाइकिल बना दो, 2 टायर पीछे की लगा के। तुम ना पागल हो, अगर मोटरसाइकिल में एक पहिया हो दूसरा पहिया नहीं हो तो फिर? नहीं, उन अंकल ने कही ना, एक गाड़ी में अगर 2 टायर आगे के ना हो तो पीछे की 2 टायर से गाड़ी कैसे चलेगी। तो मैंने कही उसको मोटरसाइकिल बना दो, तो मेरी तरफ देख रहे, फिर बोल रहे सोचो बेटा मोटरसाइकिल में इंजन ही ना हो। मैंने कही हाँ, लेकिन आगे घोड़े को बांध दो तो मोटरसाइकिल भी चल जाएगी। तुम ना रहने ही दिया करो, अगर किसी की परेशानी नहीं सुन सकते तो किसी की परेशानी हल नहीं कर सकते, तो यार तू चुप तो कम से कम बैठा रहा करो। अरे मैं तो बस उनकी बातों का जवाब दे रहा, तो कह रहे बेटा चुपचाप मेरी बात सुन, फिर मैंने पैसे नहीं दूंगा और ना। मैंने कहा, ठीक है सुनाओ। तो कह रहे बेटा घर गृहस्थी भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे होना ज़रूरी है, शादी होना ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने कहा, हाँ बिना शादी के देख मैं कितना दुखी हूँ, खाना नहीं बना पाता हूँ, इतनी दिक्कत होती है। अभी कोई होता मेरा देखभाल करने के लिए, मेरी सुनने के लिए, तो मैं तुझसे काहे लिए दिमाग मारता है, तुझसे दिमाग मारना पड़ता है रोज मुझे, मेरी कोई नहीं सुनता, ये नहीं करता। मैंने कहा, तो मेरा एकदम डिसीजन चेंज हुआ। मैंने कहा हाँ मैं शादी करूँगा, शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ, सुन तो लो, मैं तुमसे यही कहने वाला था कि मैं शादी करूँगा। उतने में मैं पापा और बगल वाले अंकल के पास बैठ गया। उन्होंने कहा नहीं बेटा वो तो बगल वाले अंकल यही हैं, सच मैं बताता हूँ, शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम, कुछ नहीं बचा। अच्छा अच्छा, सारी जिंदगी तुम यूं ही घिसते रहोगे। तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि शादी करना सही है कि शादी ना करना सही है? देखो यार, दिल पे हाथ रख के सिंपल सी बात है, ये एक ऐसी खाई है, मतलब दोनों साइड खाई है, बीच में मैं तुम खड़े बताऊं? हो। अब तुम बीच में खड़े भी नहीं रह सकते। मैं आपका जो मुहावरा है वो पूरा कर देती हूँ। ये एक ऐसी खाई है जिसमें कोई गिनना भी नहीं चाहता और गिनना भी पड़ता है। कहना ये चाहते हो ना तुम? नहीं, मैं अलग कहना चाहता हूँ। क्या कहना ये चाहते हो? 2 ऐसी खाई हैं जिनके बीच में तुम खड़े हो, और तुम बीच में खड़े भी नहीं रह सकते, तुम्हें दोनों में से एक ना एक में कूदना ही पड़ेगा। तो फिर तुम किस में कूदना चाहते हो? तुम शादी कर लो ना अभी मुझसे, तो कुछ please। नहीं सोचा मैंने। मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। चलो ठीक है, शर्तें मानोगे? मेरी शर्तें मानोगे तुम? नहीं नहीं। तो फिर ठीक है, नहीं करते हैं। अरे यार, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, ये शर्तों से शादी थोड़ी ना होती है। जन्म जन्मों का साथ होता है, साथ फिर लेते हैं, साथ पे कसमें खाते हैं, जीने मरने की कसमें खाते हैं, ये सब होता है नहीं, यार। वो पंडित जी को ही पता है कि 7 जन्म के 1 जन्म भी साथ में बिता लें बहुत बड़ी बात है, 7 जन्म तो दूर की बात है, वो सबको पता, पूरी दुनिया पता है, फिर भी 7 जन्म बोलते हैं। और पति भी एंड में पत्नी भी बोलते हैं 7 जन्म तो ऐसा नहीं नहीं, मतलब पहला साल तो बोलते हैं हमारे तो 8 जन्म तुम्हारे साथ रहने हैं। 8 नहीं होते हैं, 7 होते हैं। तुम्हें ज्यादा पता है, 8 जन्म होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे यार 7 होते हैं। जब मैंने कही 8 जन्म होते हैं तो तुमने 8 शादी कर रखी है क्या? 8 जन्म होते हैं? 8, अरे जन्म 7 जन्म वो तो पंडित जी कहते हैं ना, एक मुहावरा बेबी, मुहावरा। अच्छा, ठीक है, तो वो कहते हैं कि 7 में कहते हैं तुम्हारे साथ 8 जन्म बिताने, 7 तो बहुत कम है। और वो 5 साल बोलते हैं यही जन्म निकल जाए बहुत है, 7-6 जन्म में तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा मैं। अरे यार वो कभी कभी इंसान इरिटेट होकर गुस्सा होकर कह देता है, बट शादी होनी बहुत जरूरी है। तुम मेरी नहीं, बात को समझो। अब मैं कुछ ट्रू वर्ड कहना चाहूँगा। शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना शादी की ज़िंदगी बर्बाद है, लेकिन
लेकिन शादी के बाद भी जिंदगी बर्बाद है तो यार शादी कर लो ना हाँ, यार, तो जब नहीं करनी है तो बर्बाद है, तो करनी है तो बर्बाद है, तो बर्बादी कर ही लो ना एक तरफ से। अब जे लड्डू है, तुम नहीं खाओगे तो ही पछताओ, खाओगे तो ही पछताओ, तो इससे अच्छा है खाने के बाद ही पछता लो। हमने एक गिल्ट तो नहीं रहेगा कि मैंने लड्डू नहीं खाया, ये गिल्ट तो फिर खत्म हो यार जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं शादी नहीं करते, यार मैंने शादी नहीं करी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। यार तुम शादी कर लो, जो भी होगा आगे सब देख लेंगे हम। हाँ वैसे मेरी तो खैर शादी का जिंदगी अच्छी हो सकती है, कैसे? क्योंकि मैं तो मजाक कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी हो। तुम्हें तेरे से मजाक कर रहे थे? नहीं, अब जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है तो बटर तो लगाना पड़ेगा ना। है? मतलब तुम मुझे बटर लगा रहे हो? जब तुम्हें ही पता है बात तो। कैसे सो यार, वैसे मुझे पता है, मुझे भी तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। तुम्हें बटर लगा रही हो, मुझे पता है। अरे मुझे पता नहीं कि शादी के बाद आपसे ही सारी बातें निकलवानी है, आपसे ही सारे पैसे निकलवाने हैं, ड्रेसेस भी तो आप ही तो दिलाओगे, घर का खर्चा भी तो आप ही चलाओगे। हाँ बस पति थोड़ी ना हूँ मैं, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड हूँ मैं भी, पति क्यों कहती हो मुझे? अरे तो ख्याल भी तो आप ही रखोगे ना मेरा। बस शादी का पति पति नहीं रहता, क्रेडिट कार्ड हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप घर का ख्याल जिसते रखोगे, रहो मेरा उसको। ख्याल रखोगे, मैं आपका ख्याल रखूंगी, तो आप मेरे पति हुए इस तरह से। सही समझ में बात आया? है, चलो ठीक है। नहीं वैसे अगर ईमानदारी देखी है तो शादी का इंसान खुश रह सकता है अगर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल सही रखे और मतलब थोड़ी जिम्मेदारी ले और पत्नी भी थोड़ी जिम्मेदारी समझे, तो शादी का ज़िंदगी बहुत अच्छी चल सकती है। और वैसे मेरे पापा शादी का बहुत खुश हैं, वो तो पापा मजाक कर रहे थे, लेकिन शादी का मुझे पता है बहुत खुश है। और शादी का एक खुशी ज़िंदगी इंसान जी सकता है। अगर दोनों पति पत्नी दोनों अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो, अगर एक दूसरे की बात समझे और घर अच्छे से चलाए, तो ये तो नहीं है कि नहीं नहीं ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगी। अगर तुम अपनी अपनी तो चलाओगे वही तो कोई मैं भी कहना खुश नहीं चाहता रह हूँ, सकता। मेरे को एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। वही मैं कह रही हूँ, मुझे भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही तुम करोगे। नहीं वो रस्म होती है ना जो अच्छा, जिसकी सुनो। जिसको मुंडी हाथ में मिली उसी मुंडी घर क्या में होता है? चलेगी। अरे वो एक रस्म नहीं होती। मुंडी क्या होता है? अरे दूध में मुंडी को डालते हैं। मुंडी होता क्या है? अरे वो अंगूठी। तो ये मुंडी यार, मुंडी काट के थोड़ी ना डालेंगे किसी की। अरे मैं मुंडी कहता हूँ उसको भाई। तुम पागल हो गए। अच्छा तो देखो ना, तुम मेरी बात मानना ना मैं तुम्हारी बात मानूंगी। एक दिन में 5 बातें तुम मेरी मानना, एक दिन में 5 बातें मैं तुम्हारी मानूंगी, दोनों की 5 बातें मान लेंगे हम दोनों एक दूसरे की। ऐसा कर लेंगे, मजाक ही तो चल रहा है, इधर शादी थोड़ी हो रही है। अरे यार तो अरे सिंपल सी बात है, हम दोनों अपना डिसीजन कर रहे हैं। जब बच्चा आएगा ना बोले तुम दोनों चुप रहो, मैं अपनी मनवाऊंगा तुम दोनों से। मैं बोलूंगा तुम बोलोगे ना मैं तो आज सास बहू देखूंगी, मैं बोलूंगा नहीं मैं तो आज मूवी देखूंगा। बच्चा चलो दोनों चुप रहो, कार्टून चलाओ, चलो डोरेमोन चलाओ डोरेमोन। अरे बेटा नहीं डोरेमोन चलाओ डोरेमोन। देखो, जब तक बच्चा नहीं आता ना तब तक के लिए हमें ना दोनों एक दूसरे की तब बात तक नहीं के लिए मानेंगे। भी कुछ नहीं हो पाया बेबी, तब तक के लिए हम सोचेंगे कि ये शादी कैसे हुई क्या हुई। मैं तो फंक्शन में जो पैसा वैसा खर्च होगा उसके नीचे दबा रहूंगा, तुम घर की गृहस्थी में दबी रहोगी। जब तक आप सोचेंगे अब अपनी जिंदगी जिएंगे, तभी आ जाएगा बच्चा। अरे ऐसे कैसे, मैं हूं ना, ऐसे कैसे अपनी जिंदगी जियोगे। रुको अभी बताता हूँ। तो इतनी जल्दी नहीं करेंगे ना बेबी प्लानिंग, थोड़ा रुक के करेंगे। हाँ बुढ़ापे में जब वो हमें पापा की बदली दादा कहेगा है ना। अरे यार तो इतनी जल्दी भी बुढ़ापा नहीं आ जाएगा हमारा। नहीं अरे बुढ़ापे कुछ भरोसा है, कब आया था पता ही नहीं चलती। अभी देखो मेरे को थोड़ा टाइम पहले ही मैं छोटा बच्चा था, साइकिल चलाता, मैं बाइक चलाने लगा हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता थोड़े दिन में तुम लकड़ी पकड़ के भी चलने लगोगे। ज्यादा नहीं हो रहा। मजाक कर रही हो यार, मजाक। चलो ठीक है यार, फिर डिसाइड क्या किया हमने? हमने डिसाइड ये किया, ना आप मेरी बात मानोगे ना मैं आपकी बात मानूंगी, बच्चे की हम दोनों बात मानेंगे। हाँ और जब तक बच्चा नहीं आया तब तो वैसे ही हम बिजी रहेंगे। हाँ तब तो मम्मी पापा की बात है ना, तुम हाँ जी भी तो है। जैसे हम तुम मेरे मम्मी पापा की बात मानोगी, बेटी ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। तुम्हारे मम्मी पापा दामाद जी ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। मतलब हम दोनों उनकी बातें मानेंगे, आपके मम्मी पापा की मैं मानूंगा, मेरे मम्मी पापा की आप मानोगे। और जब बच्चा हो जाएगा तो हम दोनों बच्चे की बात मानेंगे। मतलब हमारी तो चलनी ही नहीं है, तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? हमारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जानी है लड़ने में, और कुछ नहीं है। मैं आपसे लड़ती रहूंगी, आप मुझसे लड़ते रहोगे, या बच्चा कहेगा चुप रहो मेरा कार्टून चलाओ। हमारी जिंदगी ऐसे निकल जानी है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। यार कभी तुम मुझसे प्यार से बात करते हो, हमेशा कॉल करते हो, हमेशा लड़ाई करते रहते हो तुम मुझसे। हाँ अब इसमें ये तो घुमा फिरा के मेरी गलती आ गई ना। अरे मैं यार। तो वही गलतियों का पिटारा भाई, मेरी तो गलतियां ही हैं। तो यार एक्सेप्ट कर लो ना, एक दिन बैठ के आराम से सारी गलती एक्सेप्ट कर लो ना, फिर बार बार नहीं दोहराऊंगी मैं। नहीं मैं सोच रहा हूँ अगर लड़की हुई तो वो तुम्हारी साइड लेगी, चाहे तुम सीरियल देखो वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मम्मी वो वाला सीरियल चला वो वाला। इसलिए मैं सोच रहा हूँ लड़का हो तो ज्यादा बेटर है। नहीं कम नहीं, से कम पहले लड़की होगी, पहले लड़की होगी। तो ठीक है लड़की होगी, तो मैंने उसका भी डिसाइड किया। मैं उसको बचपन से माइंड ऐसा कर दूंगा ये सीरियल बेकार होते हैं बेटा, पिक्चरें देखा कर थोड़ी तुम तो बहुत। वैसे ही पूरा दिन बाहर रहोगे, घर में तो मैं रहूंगी, तो मैं सिखाऊंगी ना जो भी सिखाना मुझे। रात को तो मेरे पास बैठेगी, रात को ही तो बैठेगी, पूरे दिन तो मेरे पास जब होगी ना। बेटी बाप को दूर कर दोगे तुम बिल्कुल ही। अरे 2 घंटे का दिमाग रहेगा या फिर 24 घंटे में से? 24 घंटे में स्कूल तो जाएगी नहीं, कॉलेज ट्यूशन तो जाएगी नहीं। स्कूल जाएगी, ट्यूशन जाएगी, उसके बाद भी 5-6 घंटे बचेंगे घर में हाँ बिताने तुम के घर लिए। में काम तो करोगे नहीं। तो क्या 24 घंटे का काम ही करती रहूंगी? या काम करने के लिए बुला रही है मुझे, आराम से बैठूंगी नहीं क्या कभी भी मैं?
मतलब तुम घर में काम नहीं करोगी क्या? तो यार 24 घंटे काम नहीं, थोड़ी मुझे ना करते शादी नहीं होंगे। करनी, कैंसिल अरे यार तो ये कोई बात कैंसिल तो मैं काम करने के लिए थोड़ी ना मना कर रही हूँ, ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि मैं काम नहीं करूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि 24 घंटे काम थोड़ी ना करते होंगे, बच्चों से भी बात करूंगी, नहीं, टीवी भी देखूंगी, फोन भी चलाऊंगी। मैंने सुना है जो बेटी होती है वो पापा के क्लोज होती है तो वो मेरी बात मानेगी। वो मेरी बात मानेगी। बेटी पापा के क्लोज होती है, तुम किसके ज्यादा क्लोज हो, मम्मी के कि पापा के? बताओ बताओ। तो फिर बस सिंपल सी बात है। अरे तो मम्मी के पास रहूंगी ना पूरा दिन, तो मम्मी की बात मानती हूँ। नहीं, लेकिन चलती तो पापा की है ना। नहीं, मेरी वो चलेगी तुम्हारे घर में। अरे मैं तुम्हारे घर में कह रहा हूँ यार। हाँ, हमारे घर में मेरी चलेगी और मेरी बेटी भी मेरी बात मानेगी, तुम्हारी नहीं मानेगी। बस तुम गलत गलत शिक्षा दोगे, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बिगड़े गलत गलत शिक्षाओं से। हाँ, मैं तो पापा थोड़ी ना उसका, मैं तो वो हूँ ना, दुश्मन। अरे यार तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो सीरियल वीरियल देखेगी, बस जो मुझे पसंद है वही देखेगी वो। हम अपनी बेटी से और बेटों से कह देंगे कि अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो हमें आके बता देना, हम शादी करवा देंगे। लेकिन कोई गलत स्टेप मत उठाना, है ना। हम अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। हाँ। तो फिर चलो अपने पापा को ही बता दो हमारे बारे में। पागल हो गए हो क्या? अरे यार तो अभी हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, तुम हमारे ऊपर कहाँ से लिया है? तो बेबी शादी होने के बाद बच्चे होते देखो हैं। देखो देखो, हम मॉडर्न ख्यालात के हम मॉडर्न ख्यालात के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट हमारे पापा तो किस सेंचुरी के है ना, पापा मम्मी दोनों। वैसे देखा है तो उनकी भी गलती नहीं है यार। क्यों? अरे उनको भी अब यही लगता है ना कि मतलब एक गलत डिसीजन और पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय, तो इसलिए उनको लगता है कि बच्चे अभी छोटे हैं, पता नहीं कौन सा लाइफ पार्टनर चूज किया होगा, कौन सा लाइफ पार्टनर चूज नहीं किया होगा। और उनके नजरिए से हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। हाँ, मैं भी ये कही थी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सही है, क्योंकि बड़े हमेशा हमारे लिए सही ही सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा सही ही सोचते हैं कि उसको सही लाइफ पार्टनर मिले या फिर सही स्टडी मिले, जो भी होता है लाइफ में वो सबको सही मिले, और हम जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप ना उठाएं। जल्दबाजी में देखो मैंने कर भी लिया ना, गलत स्टेप उठा लिया, तुम्हें गर्लफ्रेंड बना दी, जबकि मम्मी अगर ढूंढ के लाती है तुमसे बेटर गर्लफ्रेंड मिलती, मुझे बीवी मिलती। मतलब मैं बेटर नहीं हूँ? नहीं, बेटर तो ठीक है अब जैसा। नहीं, मैंने कब बोला? नहीं, तूने बोला बेटर जैसा है। क्या तरीका था बोलने का? ये अटक अटक के बोलो, रुक रुक के बोलो, सांस ले लेके बोलो, क्या ये तरीका क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ मतलब चलो ठीक है अब जो हुआ। हाँ तो ठीक है, चलो बाय, फिर रख दो फोन। क्यों? मुझसे बात मत करो आप। क्यों, क्या हो गया? यार मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ ना, इसलिए फोन। मैंने कब बोला? तुम्हें तो यही बोला ना, चलो जैसा भी है सही। नहीं, अरे मेरे कहने का मतलब था कि चलो अब जो भी था तुम्हारा मतलब मैं सब समझ गई हूँ यार, फोन रख दो आप, सर में दर्द मत करो बार बार। एक तो यार तुम्हारे सर में दर्द होता रहता है मुझसे बात करने में ही। अरे यार तो ये कौन सी बात होती है कि तुम जैसी भी हो ठीक हो, अब मेरी मम्मी ढूंढ के लाती तो और भी ज्यादा अच्छी होती। मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है। मैंने कब बोला मेरी पसंद अच्छी तुमने नहीं तो है? बोला जैसे भी है सही है, ऐसे करके बोला ना तुमने मुंह बना के। चलो अब ठीक है। हाँ, मेरा कहने वाला गर्लफ्रेंड तो बन गई, अब क्या ही कह सकते हैं। ठीक है तो फिर रख दो फोन, नहीं बात करनी है मुझे। अब प्यार से बाय बोल दो, फिर मैं गुस्से में सोच लूँ। क्या सोच लेना? क्या धमकी क्या दे रही हो? क्या सोच क्या लेना? नहीं मतलब कह रहा हूँ कि प्यार से बाय लोग बोल दो कि फोन रख दो तो। बाय। चलो बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है? हाँ आप भी ध्यान रखना, बाय बाय। चलो बाय, टेक केयर। बाय बाय। और सुनो, बोलो। कभी कभी घर में पापा की भी सुन लिया करो, ठीक है? क्यों पापा की क्यों सुनूं? मम्मी की चलती है ना घर में तो। कभी पापा की भी चलने दिया करो। अरे तो जब मम्मी की चलती है तो मम्मी की चलेगी ना, पापा की क्यों चलेगी? तो मेरे घर में भी तुम अपनी चलाओगी, अपने घर में भी तुम मम्मी की चला रही हो, मतलब हम मर्द लोग जाए कहाँ? तुम बाहर चला दो ना अपनी हर चीज में। बाहर भी हमारी नहीं चलती, बॉस भी हमारे ऊपर ही आके चला जाता है और बीवी भी आके हमारे ऊपर ही चिल्ला जाती है, तो हम कहाँ जाएं भाई? अरे यार तो तुम घर में आराम से बैठो ना शांति से। अभी काम नहीं करें हम? अरे तो मतलब तुम्हारी चले घर में और बॉस के सामने तुम्हारी नहीं चलेगी, घर में तुम्हारी चलेगी, और घर लड़कियों की कहीं चलेगी नहीं। हम घर में ही रहते लड़कियों तो देखो देखो मैं बता रहा हूँ, देखो तुम हम अपना एक डिसीजन लेते हैं। देखो मेरी बात तो चलेगी नहीं, ठीक है ना, बॉस के सामने। मैं घर पे आके तुम्हारे ऊपर चलाऊंगा, ठीक है ना, तुम बच्चों के ऊपर चलाना अपने। हाँ बच्चे क्या जरूरत से आए जो बच्चों के ऊपर चलाऊंगी? मैं घर में मैं अकेली रहूंगी तो अकेली मेरी ही चलेगी। ठीक है भाई, फिर मैं सुनने की आदत डाल दूंगा। ठीक है, ये अच्छा आइडिया, बाय। लेकिन बच्चों की नहीं सुनूंगा। बच्चों की यार कौन सुनता है? बच्चे को हमें सिखाना पड़ेगा, बच्चे हमें थोड़ी ना सिखाएंगे। नहीं, बच्चे बोले अरे पापा आप चुप रहो, मुझे सब आता है, ऐसा नहीं सुनूंगा मैं। हाँ ठीक है, ऐसा मत सुनना, वो तब की तब देख लूंगी। क्या देख लूंगी? और ये भी नहीं है बच्चों को तुम पाठ पढ़ा दो कि पापा आए ना तो उनसे बोल देना पापा मुझे शॉपिंग करवाओ, ये कराओ, और उसी के बहाने तुम अपनी शॉपिंग का खर्चा निकलाओ मुझसे। ये सब भी नहीं चाहिए मुझे। अरे तो यार महीने में तुम 5 ड्रेस तो दिलाओगे ना मुझे कम से कम। अंबानी हो रहा हूँ ना मैं। अरे यार तो 5 ड्रेस, मैं सोचा तुम 10 ड्रेस लो महीने में, कितने बढ़िया लगेगा ना, हर महीने 10 ड्रेस। मैंने यार तुम्हारे लिए इतना तो खर्चा कम किया, 5 ड्रेसेस बोली सिर्फ। चलो ठीक है यार, मैं तो सोच रहा हूँ अगर बेटी हुई तो तुम तो आए दिन उसको लेके चलो चलो तुम्हें फ्रॉक दिला रहा हूँ, उसको तो बेचारी की एक फ्रॉक मिलेगी तो हमने 5-6 टॉप उठा के ले आओगी। चलो ठीक है बेबी, फोन रख। खाना खाया तुमने? इतनी बातें सुन ली पेट भर गया। खाना नहीं खाया? नहीं। खाना खा लो, चलो चलो ठीक है, बाय बाय बाय। और हाँ, हाँ
चलो शादी का तो ऐसे लाइफ अच्छी होती है यार, हाँ पता है मुझे। कहना ही पड़ेगा, और क्या कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन अरे है? यार ये कौन सी बात होती है, कहना ही पड़ेगा? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ क्या? अरे मैं मजाक तुम्हारा कर ध्यान रहा नहीं था, रखती चलो हूँ बाय क्या? बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय।